5 lakh accidents happen in India. This is about 25% higher than any other developed country. 23 के करीब रात को 9:45 मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था रोड पर। बिकॉज इस 55,000 में से लोग कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने हेलमेट प्रॉपरली नहीं पहन रखा। लोगों की जल्दबाजी के कारण ही एक्सीडेंट्स होते हैं। 50% our deaths are happening because of delayed presentation. मेरा कोई बिजनेस प्रमोशंस नहीं है। Be a road safety hero. Welcome friends to another episode of Medicine Unmasked. We celebrate Road Safety Week every year in January. You will be surprised to know the facts behind road traffic accidents in India. There is some data that I have gathered from the internet. Some of it is from a speech by Honorable Minister Mr. Nitin Gadkari in a CII conference recently. 5 lakh accidents happen in India. Out of them, 1.72 lakh people suffer or succumb to death. This is about 25% higher than any other developed country. Also surprising is the fact that we as a nation are facing increasing traffic. Our road traffic accidents are increasing by 11.1% every year as compared to some Western data where the road traffic accidents are decreasing by 5.5% every year. The worrying thing is that out of these 1.72 lakhs deaths, 66%, I want to repeat, 66%, that is 1.14 lakh deaths happen in a population of 18 to 45 years. This number actually was very worrisome for me. But amongst all this doom and gloom, and keeping in light with the trend for this year's topic of road safety or the theme for road safety, be a road safety hero, I want to introduce to you to a gentleman who's not only actually given his personal time, made his personal mission by launching a foundation, Jaan Hai To Jahaan Hai. I met him recently and I was very inspired by Rahul ji. So Rahul ji, really welcome to Medicine Unmasked. Thank you. And really I think it's a very honorable thing for the society that you have taken a mission like this for road safety. तो मैं just राहुल जी आपसे जानना चाहूँगा, why have you started this foundation? Why is this एक मुहिम रोड सेफ्टी के लिए क्यों एक आम नागरिक के लिए इम्पोर्टेंट है? सर, अगर फैक्ट बताऊं तो 2023 के अंदर करीब रात को 9:45 मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था रोड पर, और उसको कुछ लोग उठा करके हॉस्पिटल, एपेक्स हॉस्पिटल में लेकर के आए आपके पास में। डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई तो उसके एक्चुअली में क्या कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी और वो बार बार वॉमिट कर रहा था। जब डॉक्टर साहब से बात हुई तो ही सेट के वैसे तो ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बट ये वॉमिट कर रहा है, ये थोड़ा डेंजर है। तो डॉक्टर साहब ने मेरे को सजेस्ट किया कि इसको 48 आवर्स हम ICU के अंदर रखेंगे। वो 48 आवर्स सर मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। मेरा इकलौता बेटा था और जब 48 आवर्स क्रॉस किए और उसके बाद में मेरे डॉक्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने बोला कि अब वो बिल्कुल ठीक है। करीब 2-3 दिन बाद जब उसको डिस्चार्ज किया गया हॉस्पिटल से, फिर मेरे को एक न्यूज़ मिली कि एक रोड एक्सीडेंट में एक बच्चे की डेथ भी हुई है। क्योंकि जब मेरा बेटा ICU के अंदर था, मैं अराउंड 2 to 3 टाइम्स अपने बेटे को देखने आया
और वहाँ पर मैंने देखा आईसीयू के अंदर कई सारे बच्चे थे जो कि रोड एक्सीडेंट्स के कारण ही आए हुए थे। कईयों का ब्रेन की पूरी बोन्स निकली हुई थी, कई किसी तरह से इंजर्ड थे। मेरा बेटा जब घर गया तो मैंने प्रार्थना तो की थी ईश्वर से कि हे प्रभु मेरे बच्चे को ठीक करें, मगर उसी वक्त मेरे मन में भी यही चीज़ आई कि राहुल आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जैसे मैं हूँ और मैंने जो 48 आवर्स निकाले हैं ऐसा कोई और नहीं निकाले। तो उसके लिए मेरे को लोगों को समझाइश करनी पड़े या उसके लिए मेरे को कितनी भी मेहनत करनी पड़े, तन से, मन से, धन से, मैं उसके लिए तैयार हुआ। मैंने अपने दोस्तों के साथ बात की, कॉलोनी के दोस्तों के साथ। तो हमने स्टार्टिंग जो की अपनी कैंपेनिंग की, उसका नाम भी हमने सोचा जान है तो जहान है, क्योंकि हम लोगों को यही समझाना चाहते हैं कि जान ही सब कुछ है। अगर हमारे बॉडी के अंदर जान नहीं है तो वो बॉडी हो जाती है, ऐसा अक्सर मेन चीज़ है। हमने कैंपेनिंग की, कई सारी चीज़ें की। करीब साल भर तक हम अलग अलग चौराहों पर जा कर के बैनर लेकर के 3-3, 4-4 घंटे खड़े रहे, लोगों को समझाते रहे। देन उसके बाद में कुछ बाइकर कम्युनिटीज़ हैं, मैंने उनको अपने साथ एसोसिएट किया, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग हमारे इवेंट को देखें। हम क्यों खड़े हैं, हम उनकी सेफ्टी के लिए खड़े हैं, उनको समझाने के लिए खड़े हैं कि आप लोग जो हैं थोड़ा अवेयर हों, थोड़ा अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। आज के यंगस्टर्स हैं ज़्यादातर नहीं समझते हैं, स्टंट लगाते हैं, तो उस पर कंट्रोलिंग करें। स्टंट लगाने हैं आपको, जो भी करना है एक ओपन ग्राउंड के अंदर करें, पब्लिक प्लेस पे, रोड पे ना करें। तो उनको समझाने की कोशिश की। प्लस जो कुछ लोग हैं जो हेलमेट लगा के नहीं चलते हैं, तो उनको भी समझाने की कोशिश की, रूल्स को फॉलो करें जिससे एक्सीडेंट रेशो कम हो। मैंने पुलिस डिपार्टमेंट से भी जब भी हेल्प मांगी है तो पुलिस डिपार्टमेंट ने मेरा बहुत सहयोग किया। मेरे साथ उन्होंने बोला कि आप इस मुहिम में करें, आपको जब भी कोई हेल्प चाहिए हमारा डिपार्टमेंट आपके साथ खड़ा है। मेरा फर्स्ट इवेंट जो मैंने बाइक कम्युनिटी के साथ किया था वो 2024 में किया था। दैट टाइम डीसीपी लक्ष्मण दास जी थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, सर आप एज अ चीफ गेस्ट हैं, और वो उस रैली के अंदर आए हमारे में, और उन्होंने भी लोगों को समझाया। उसके बाद कई सारी चीज़ें हमने की और भी इवेंट्स किए। हमारा एक ही मोटिव है, अगर हम जो रैली निकालते हैं उसमें से 100 अगर आदमी देखता है तो उसमें 10 आदमी भी अगर या 5 आदमी भी अगर वो हेलमेट लगाकर रूल फॉलो करते हैं तो 5 के 5 लाख होने में या 5 करोड़ होने में टाइम नहीं लगेगा। I want to ask you a question here. I think you've mentioned about helmets, and I think I remember you telling me about, a lot about helmets. I did not know when we met the first time. So I was looking at the data. So ये 1.72 लाख डेथ्स में जो 1.14 लाख यंग डेथ्स होती हैं, उसके सबसेट में 55,000 deaths happen because of lack of helmet. Now, just led me on to something else, and there is 2 sections in the government has made section 128, section 138. Everybody who's above 4 years. But आपने हेलमेट के बारे में बहुत सारी चीजें बोली. Helmet prevalence is still 22% in some states to 51% in some states. So I just want to say, first is helmet. Obviously, you yourself are a biker. You take road safety. I've seen you. You take road safety very seriously. It is a very passion. I want you to just maybe take 1 or 2 minutes about educating people about helmets. बिकॉज इस 55,000 में से लोग कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने हेलमेट प्रॉपरली नहीं पहन रखा था, या पूरा फुल फेस्ड हेलमेट नहीं पहन रखा था, या हेलमेट को टाई नहीं किया था. तो जस्ट टू आवर फ्रेंड्स हु एक्चुअली वेयर हेलमेट्स, वन इज टू वी हैव टू इंस्पायर मोर पीपल टू वेयर हेलमेट्स. सेकेंडली, द रीजन आई वॉन्ट टू स्ट्रेस ऑन दिस पॉइंट इज, और शायद आपने भी उस दिन ये बोला था कि ये 2.3 kg का हेलमेट है, जो अब मुझे अच्छी तरह याद है. 74% people can be prevented from head injury. It is a significant amount of number. मतलब कि 100 में से 75 लोग बच सकते हैं अगर वो हेलमेट सही से पहने. तो आई जस्ट वांट टू नो हेलमेट्स के बारे में आपका क्या व्यू है. आपने भी कुछ रिसर्च करी होगी, कैसे हम लोगों को मोटिवेट और कर सकते हैं.
सर जैसा मैंने आपको बताया मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, दैट टाइम उसने भी हेलमेट पहन रखा था। ये मेरा हेलमेट है, इसका 2.8 केजी वेट है प्रॉपर, तो करीब 3 किलो के आसपास का वेट हो जाता है इसका। बट इसमें खासियत ये है कि मैं एक अच्छी क्वालिटी का हेलमेट इसलिए वेयर करता हूँ कि एक्सीडेंट कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। हम लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि हेलमेट लगाने से हमारे क्या बेनिफिट होंगे। हम हर नॉर्मली 100 रुपये का हेलमेट भी ले लिया, या ज़्यादातर यंगस्टर हाथ में बाइक पे लगा होता है, आगे रख के चलाते हैं। हेलमेट सर अगर बॉडी पार्ट्स की बात करें, वैसे तो सारे ही हमारे जितने भी पार्ट्स हैं बहुत सेंसिटिव हैं। कोई भी हल्की सी भी चोट लगती है तो दर्द होता है हर जगह पे। मगर मेरे हिसाब से और एज़ पर मेडिकल हिसाब से कुछ सबसे सेंसिटिव पार्ट जो है हमारा नेक से ऊपर है, और वो हेड है। बाकी चीज़ें रिपेयर होने में, अगर आपको जैसे हाथ में चोट लगती है, फ्रैक्चर होता है, वट कुछ भी होता है हाथ में, पैर में, कहीं भी, तो वो जल्दी ठीक हो सकता है। बट अगर हेड में इंजरी हो जाती, क्लॉटिंग हो गई, किसी तरह भी हुआ, तो वो काफ़ी सीरियस हो सकता है। इसीलिए मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं जितनी भी कैंपेनिंग करता हूँ, कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छी क्वालिटी का हेलमेट लें। आप उसमें बालों की चिंता नहीं करें, आप फैशन पे नहीं जाएं, आप अपनी ज़िम्मेदारी खुद लें। और सबसे बड़ी बात है, आप लोग अपने परिवार के बारे में सोचें। मैं सबसे अवेयर करता हूँ कि जो भी रोड पे जा रहा है, उसका एक सदस्य या उसकी पूरी फैमिली उसका घर पे इंतज़ार करती है। अक्सर हम लोगों की गलती के कारण, हम लोगों की जल्दबाजी के कारण ही एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी गलती नहीं मानता। और हेलमेट जो है वो हमारे बॉडी को बचाने में, हमारे सिर को बचाने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हेलमेट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरा जो हेलमेट है एग्जैक्टली आप ये देखिए, इसमें पूरी पैडिंग अंदर से प्रॉपर है। इसमें मैं प्रॉपर लॉक करके रखता हूँ इसको, जब भी वेयर करता हूँ इसको लॉक करता हूँ, क्योंकि अगर ये लॉक नहीं करूँगा तो अगर मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं गिरूँगा तो ये निकल जाएगा मेरे सिर के ऊपर से। इसलिए प्रॉपर ये लॉकिंग ज़रूरी होनी चाहिए। बाकी का आपका ये शील्ड है, विंग शील्ड है, इसके अंदर 2 तरह की, लाइक दिस। अगर इसमें धूप तेज़ लग रही है या गर्मी ज़्यादा हो रही है तो मैं इस तरह से भी, आँखों को भी बचा सकती है ये चीज़ मेरी। और मेन चीज़ ही हेलमेट है सर, क्योंकि अगर हेलमेट है तो हमारा सिर सुरक्षित है, अगर सिर सुरक्षित है तो हम ठीक कवर कर सकते हैं। Completely agreed. I think, thank you. I did not know. I'm sure, it will be a lot of help to our friends who are watching this. And I think the young generation who's interested in knowing more about it. The presentation. So, हमारे medical science में बोलते हैं the golden period, which is the first few hours for any medical emergency. चाहे वो cardiac emergency हो, चाहे वो head injury हो, चाहे वो trauma हो, चाहे कुछ भी. And the data says that, again, I want to just put a number there. This is data from internet, from Mr. Gadkari's speech. 50% of deaths are happening because of delayed presentation. And only 30% of patients reach hospital within the first 6 hours. So, what is your journey been like in running this foundation, educating people? आपको क्या लगता है कि जनरल पब्लिक का क्या अप्रेंशन रहता है, हम क्या कर सकते हैं ताकि हम लोगों को समय से हॉस्पिटल में पहुंचा पाएँ? आई थिंक हमने शायद ये 1.72 लाइफ की डेथ की है, तो अगर हम 3 चीज़ें ही कर लें, समय से पहुंचा दें, हेलमेट्स पहनना चालू कर दें, तो ये 1.72 में से 1 लाख लोग तो हम ये 2 ही चीज़ों से प्रिवेंट कर सकते हैं. So just want to understand from your point of view. You've gone through this personally with your son. You've been running this foundation. जहान है तो जहां है. तो आप लोग को क्या लगता है कि हम लोग मिल के सोसाइटी क्या कर सकती है, आपके जैसे और इंडिविजुअल्स अर्लियर लोगों को लाने में क्या हेल्प कर सकते हैं? सर मैं सभी से जो भी, जैसा आपने बताया कि एक्सीडेंट के टाइम पर, मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ। वैसे भी हमारी गवर्नमेंट ने इस चीज़ पर बहुत अच्छी पहल की है कि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो आप हेल्प करते हैं तो उसको पुलिस इन्वेस्टिगेशन या किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है।
दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर आप किसी को भी एक्सीडेंट होता है, आपको देखता है कि उसकी ब्लीडिंग हो रही है, और जो मेडिकल से मैंने सीखा है, डॉक्टर से कंसल्ट किया है, तो सबसे पहले उसको पानी नहीं पिलाएं। किसी भी व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट होता है, और उसको कोशिश करें आप किसी भी लेवल से, किसी भी गाड़ी से हेल्प लेकर के या ऑटो करके उसको इमीडिएट हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करें। नियर बाई जो भी हॉस्पिटल हो उसको वहां पर पहुंचाएं। जैसे कि वहां पर जब मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था फ्लाईओवर के ऊपर, तो लोगों ने उसको अपनी पर्सनल गाड़ी में बिठा करके और हॉस्पिटल पहुंचाया, जिसके कारण मेरा बेटा भी ठीक है बिल्कुल। दूसरी चीज़ सर, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो संस्था है इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और सब दिल से काम करें। मेरा कोई बिज़नेस प्रमोशंस नहीं है, मेरा कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है ये। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि हर आदमी घर सुरक्षित पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़े, मेरी संस्था के साथ। इसका नाम भी जान है, तो जहान मैंने इसीलिए रखा कि हर आदमी इसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। Thank you, Rahul ji. I think I was so inspired after meeting him. We think there is a lot of negativity when I was also going through the data in this world, in this about road traffic accidents, younger deaths. But एक आदमी के संकल्प से, एक आदमी के विचारों से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. I just want to make sure that we all understand our responsibility. We are all good citizens of this country, of our society. I think rather than thinking what anybody else will do, I think we should start taking sankalp to follow the rules, wear helmets, talk to people, help people. I think so. So thank you for this, Rahul sir. हम लोगों के साथ में आपका पर्सनल एक्सपीरियंस आपने शेयर किया है, एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल. आई हैव दिस बैज नाउ एंड आई विल ट्राई एंड वेयर इट as much as I can. I think I'm really इसके लोगों से भी मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ. Thank you. I really appreciate Rahul sir. Thank you. Thank you. Thank you.